हेलो फ्रेंड, आज फिर 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत एग्ज़ाम में तो पूछे भी गए हैं और नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी उर्दू। तो तुजुक ए बाबरी है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये बाबर की आत्मकथा है जिसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था और फारसी में इसका अनुवाद बाबरनामा के नाम से हुआ है और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद मिस बेवरिज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संघ के 12 राज्य को क्या कहा जाता था? ए मिसल, बी गुरमत, सी सरदारी और डी राखी। तो सिख संघ को मिसल कहा जाता था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो वो सुकर चाकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ऑप्शन ए सही है। और 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। नादिया जिला में है प्लासी और गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें राय दुर्लभ और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है मीर कासिम और ऑप्शन डी है नजमुद्दौला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर जाफर। मीर जाफर चूँकि सिराजुद्दौला के बाद वो बना था बंगाल का नवाब और बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था और यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना अंग्रेजों से लड़ी थी, जिसमें संयुक्त सेना पराजित हो गई थी। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मीर कासिम यहाँ से दिल्ली भाग गया था। और इसके बाद अब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और जिस संधि के तहत बहुत सारे अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी है हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और 1867 ईस्वी में यह लेख उन्होंने लिखा था। यह धन के बहिर्गमन सिद्धांत से रिलेटेड है और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी, वयोवृद्ध, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया गया था।
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था और 26 जनवरी 1950 को तो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना या उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो उसने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 में जो है उसको बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो दोनों क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 9 फरवरी 1916, ऑप्शन बी है 13 फरवरी 1916 और ऑप्शन सी है 21 फरवरी 1916, ऑप्शन डी है मार्च 1916। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और 1936 तक उड़ीसा जब तक अलग नहीं हुआ था तब तक इसी पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत था। और पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में 30 न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। और पटना उच्च न्यायालय के सबसे जो पहले न्यायाधीश थे वो एडवर्ड मायनर्ड जेम्स चामियार थे। उनका कार्यकाल 1916 से 17 तक रहा है। और पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जो जज थी इंदु प्रभा सिंह थी, जिनका हाल ही में विगत 2 दिन पूर्व 23 जून 2022 को निधन हो गया था। वो मुजफ्फरपुर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन है? ऑप्शन ए केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कर्नाटक उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अधीन है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है। और भले मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से और ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और संविधान का अनुच्छेद 368 इससे संबंधित है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो अनुच्छेद 368। और अगर देश पूछा जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका। ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था और नागरिकता ली है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिए हैं और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए मच्छर काटने से, ऑप्शन बी दूषित भोजन तथा जल से, ऑप्शन सी थूक से और ऑप्शन डी कुत्ते के काटने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूषित भोजन एवं जल से प्रवेश करता है शरीर में। और पोलियो मेलाइटिस वायरस का नाम है और ये तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और पोलियो के टीके का खोज जोनासन सॉल्क ने 1952 में किया था। हालांकि भारत 27 मार्च 2014 को ही पोलियो मुक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है? ऑप्शन ए दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, ऑप्शन बी पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, ऑप्शन सी दूर एवं पास दोनों की वस्तु देखने में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है और इसमें इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है।
और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोचिप में क्या होता है? ऑप्शन ए है आरएनए, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है आरएनए एंड डीएनए, और ऑप्शन डी है आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बायोचिप में ये सब होता है। बायोचिप एक सेमीकंडक्टर के समान होता है, यानी अर्धचालक के समान होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक परिपथ की जगह जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेढक और ऑप्शन डी तिलचट्टा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेढक। मेढक अपने त्वचा से भी सांस लेता है। जब ये जमीन के अंदर चला जाता है तो त्वचा से सांस लेता है, और जब ऊपर रहता है तो अपने गलफड़ा से ही सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है ए कैंसर से, बी शिशु स्वास्थ्य सुविधा से, सी एड्स से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध है एड्स से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और 1992 में इसको स्थापित किया था भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? ऑप्शन ए सोन से, ऑप्शन बी गंगा से, ऑप्शन सी कोसी से और ऑप्शन डी गंडक नदी से। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और महानंदा की एक सहायक नदी है मेची, और कोसी और मेची को नदी जोड़ो परियोजना में जोड़ा जा रहा है। बिहार की ये पहली नदी है कोसी और मेची जिसको जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैगनी। बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, और लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि किसी भी खतरे के सूचक के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर से दिखाई देता है, ये इसमें बिखराव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी चारकोल है, ऑप्शन सी कोयला है और ऑप्शन डी लैंप ब्लैक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट है। पेंसिल का जो लेड होता है ग्रेफाइट का होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन ए नल का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी भौम जल और ऑप्शन डी आसूत जल। तो इसका सही आंसर है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुद टेस्ट दीजिए और लाइक कमेंट तो करिए ही, और स्कोर भी अपना बताइए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं, और इसी तरह ये सीरीज चलता रहेगा। ओके बाय।